राधे राधे, श्री हरिदास, श्री कुंज बिहारी, सबको मेरे शुभंदा वनवास। कैसे हैं आप सब? राधा रानी की कृपा से बहुत अच्छे होंगे। तो ये है हमारे जगन्नाथ जी की ड्रेस। तो इस तरह से हमने उनकी ड्रेस को बनाया है और ये नवरात्रि की स्पेशल ड्रेस है। तो श्रृंगार स्टार्ट करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए। तो ये मैं अपने जगन्नाथ जी को ड्रेस हम डाल चुके हैं। ये देखिए, मैंने अपने जगन्नाथ जी को ड्रेस जो है वो डाल दी हुई है। तो अब हम इनका श्रृंगार करेंगे। और बिल्कुल सिंपल था, बट सच्ची बताऊँ तो श्रृंगार बहुत अच्छा हुआ है। वीडियो के लास्ट तक बने रहे ताकि आपको देखने को मतलब पता चले कि हाँ कि जगन्नाथ जी का श्रृंगार, जगन्नाथ जी को पगड़ी कैसे बांधते हैं। स्पेशली बिल्कुल मैंने स्कॉन स्टाइल की पगड़ी बांधी है इस बार इनको, तो बहुत अच्छी बंधी है। तो ये हार है और इसका जो हार है, ये ज्वेलरी बनानी मैंने आपको उसमें अपने चैनल में बताई हुई है, तो वहाँ जाके देख सकते हैं। तो चलिए पगड़ी बांधना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले गम लेकर, जो ब्लू टैग की गम होती है वो लेकर, उसके बाद हमने फॉर्म लगा देनी है। फिर इस तरह का हमने नेट का कपड़ा लेना है और उसको हाफ में डिवाइड कर देना है। और इस तरह से हम इनको, जिस तरह से हमने कुंज बिहारी को मतलब अपनी पगड़ी बांधते हैं, उसी तरीके से इनको हम पगड़ी बांधना शुरू करेंगे। तो इस तरह से दो पार्ट्स लेके हाफ में उसको रख लेना है। देन उसको एक तरफ से पहले फोल्ड कर देना, फिर दूसरी साइड से फोल्ड कर देना, फिर दूसरी जब एक साइड है उसको प्रॉपर फोल्ड करके पिन से, और ध्यान से जगन्नाथ जी की पगड़ी बांधनी है कि जो पिन है वो सारी फॉर्म जो हमने लगाई है अंदर उस पर लगनी चाहिए, उनके सिर में नहीं लगनी चाहिए। तो ये है मैंने जो ड्रेस के साथ का कंट्रास्ट दिया है येलो कलर में। तो ये भी मैं एक साइड पे ही सारा इस तरह से बांध रही हूँ। ये देखिए इस तरह से, ये इसको सारा मैंने एक साइड से ही इसको बांध दिया है, जो कि ना एक प्रॉपर बहुत अच्छा लुक आ रहा है। एंड तक देखिए कि जगन्नाथ जी को पगड़ी हमने बांधी कैसे, वो सच में बहुत अच्छी बंधी है, सच में बहुत ज़्यादा अच्छी बंधी है। मेरे को बहुत अच्छी लगी। आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको कैसी लगी। तो ये है ड्रेस के साथ का फैब्रिक। तो हमने फिर इसको एक कॉर्नर रख के ऊपर फॉर्म पर रखना है। जितना भी हमने जगन्नाथ जी को पगड़ी का काम करना है ये सारा फॉर्म के ऊपर करना है। फॉर्म पिन्स यूज़ कर होती हैं, देखिए पगड़ी बांधने में पिन्स ही यूज़ होती हैं, तो पिन्स लगाने के लिए हम फॉर्म का ही यूज़ करेंगे। और ये उसको भी एक साइड से, जिस तरह से हमने येलो वाला वन साइड किया है फोल्ड हमने, तो ये भी जो ड्रेस फैब्रिक का मटेरियल है इसको भी हम वन साइड से ही इस तरह से हम वन साइड ही फोल्ड करेंगे सारा इस तरह से। उसके बाद ये हमने एक चोटी बनाई है 3 कलर की नेट लेके वो बनाई है। तो उसके बाद हम इसको कैसे करेंगे, वन साइड जो येलो वाला कपड़ा है उसको वहाँ से टेढ़ा करके लगाएंगे, ये इस तरह से। और इसमें हम ऑल पिन्स का यूज़ करते हैं मोस्टली, जो ऑल पिन्स हो गई या फिर पर्ल पिन हो गई। पर्ल पिन मैं इस करके यूज़ करती हूँ क्योंकि एक तो वो लंबी होती हैं और दूसरी ना वो मतलब ईजीली, मतलब पर्ल होता है ना पीछे, वो रुक जाती है वहीं पे। तो अब पर्ल पिन का यूज़ कीजिए, बेटर है, बट फॉर्म में यूज़ कीजिए, केयरफुली यूज़ कीजिए, मेन चीज़ ये आती है। तो ये हमने इस तरह से, हमने ये जो उनकी चोटी हमने बनाई थी वो हमने लगा दी इस तरह से। ये हमने करने के बाद अब जो हमने पगड़ी की अटैचमेंट्स बनाई हैं जो फैब्रिक की ही हैं, जहाँ पर तो हमने पिंक लगाया था वहाँ पर हम येलो लगाएंगे, जहाँ पर पिंक फैब्रिक है उस तरफ हम येलो लगाएंगे, मतलब ऑपोजिट डायरेक्शंस में लगाएंगे। जो मतलब मोस्टली जो ये कॉम्बिनेशंस वाली ड्रेस होती है ना उसमें इसी तरह की अच्छी लगती है। और जो येलो जहाँ लगाया था वहाँ पर हम ड्रेस फैब्रिक का लगाएंगे। ये देखिए, ये जगन्नाथ जी की पगड़ी हमने बांधी जो कि बहुत सिंपल थी और मुझे बहुत सिंपल लगती है। इसमें मेरे को बहुत टाइम हो गया पगड़ी बांधते को, बट आप फर्स्ट अगर बिगनर हैं तो बहुत केयरफुली बांधिए। तो उसके बाद ये मेरे पास थोड़े टोपस थे, लंबे लंबे झुमके टाइप हैं, तो इनको भी मैं इस तरह से लगा रही हूँ। पर्ल पिन के साथ आप इसको भी अटैच कर सकते हैं। जितना मैं बार बार बोल रही हूँ कि जितना काम करें फॉर्म के थ्रू करें, अदरवाइज़ ना मतलब उनको पगड़ी ना बांधें। अगर आपको पगड़ी बांधनी है तो पहले फॉर्म ज़रूर लगा लें ताकि वो उनका बेस हैवी हो जाए। तो फिर क्या होता है ना कि अब जितना मर्जी पिन का काम करो उनको लगेगी नहीं। फिर ये मेरे पास एक एयरिंग है तो उसको मैंने उल्टा करके लगा दिया।
ये मेरा यहाँ से कंप्लीट हो गया। और एक मेरे पास छोटा सा रोज़ था पिंक कलर का, वो मैं दूसरी साइड लगाऊंगी। और ये मैंने मोर पंख लगा के जगन्नाथ जी की जो पगड़ी है उसे कंप्लीट कर दिया है। ये देखिए, आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि जगन्नाथ जी कैसे लग रहे हैं। और ये जगन्नाथ जी का पटका जो कि बहुत सिंपल है, प्लेन रखा है मैंने कुछ इसमें किया नहीं है, क्योंकि अगर मैं इसमें लेस लगाती या कुछ करती ना तो मतलब ये बहुत ज़्यादा है, मतलब ज़्यादा हो जाता। ये इतना हैवी अच्छा लग रहा था क्योंकि मेरी पगड़ी बहुत हैवी लुक दे रही है, तो मुझे किसी और चीज़ को, मतलब मुझे इस बार पगड़ी को ही पगड़ी और ड्रेस को हाईलाइट करना था। नहीं तो अगर पटका मैं हाईलाइट कर देती तो फिर सिर्फ पटका ही हाईलाइट हो जाता है। तो ये अब मैं उनको नज़रिए डालेंगे हम उनके, और नज़रिए डालने के बाद मेरे पास ना एक ये देखिए कंगन है। ये कंगन मैंने बनाने बताए हुए हैं, आप चैनल में विज़िट कीजिए। चैनल में कंगन बनाने बताए हुए हैं, आप चैनल में विज़िट करके देख सकते हैं। तो निकुंज बिहारी का भी श्रृंगार है, वो मैं कल पोस्ट कर दूँगी, ठीक है। तो बाकी का जो अष्टमी का है वो श्रृंगार, वो तो नेक्स्ट देखते हैं कब बनता है, जब मुझे टाइम लगेगा तब करेंगे। और ये मेरे पास एक रोज़ था तो मैंने उनको रोज़ लगा के उनका श्रृंगार कंप्लीट कर दिया। ये मेरी सुभद्रा मैया। अब हम सुभद्रा मैया के सबसे पहले उनको हार डालेंगे। सुभद्रा मैया को हम हार डालेंगे सबसे पहले। तो ये हमने उनको गले से लगता हार डाल दिया, क्योंकि हमारी सुभद्रा मैया ना बहुत छोटी सी हैं, बहुत क्यूट सी हैं, इस करके उन पर ज़्यादा नहीं हमने किया, छोटा सा ही हार डाला उनको और गले से लगता डाला, लंबा नहीं डाला। और ये जो एक मांग टीका था, ये मैंने मांग टीका उनको लगा दिया। मांग टीका लगाने के बाद ये मेरी जो उनकी चुनरी है, ये हमने इस पर बीड्स वाली लेस लगाई है, क्योंकि ना ऐसे सुभद्रा मैया या राधा रानी की ना बहुत अच्छी लगती हैं इस तरह की, मुझे दुपट्टे बहुत अच्छे लगते हैं। और उसके बाद ये मैंने चंद्रिका बनाई थी, बनाई तो मैंने राधा रानी के लिए थी, पर मैं राधा रानी की थोड़ी बड़ी थी तो मैंने सुभद्रा मैया को लगा दी। तो उसके बाद ये मेरे हमारे दाऊ, सबसे पहले हम दाऊ को हाथ डालेंगे। और सीरियसली जिस तरह से पगड़ी आपने जगन्नाथ जी को बांधी है ना, सेम उसी वे से पगड़ी आप दाऊ को भी बांध सकते हैं। ये देखिए, फैब्रिक ले लेना है, मतलब नेट ले लेनी है सबसे पहले तो, जिससे ना पगड़ी बनती हैं वो नेट ले लो। ज़रूरी नहीं है कि मतलब लंबी, बहुत ज़्यादा बड़ी और लंबी नेट ले लो। उससे क्या होगा ना कि मतलब उनको पगड़ी बांधना, देखिए बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा, ये बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है इससे पगड़ी बांधना, क्योंकि ना ये बेस को बहुत हैवी कर देती है। और क्योंकि अगर बेस जितना ज़्यादा हैवी होगा ना, उतनी ज़्यादा कम चांसेस होंगे कि उनके सिर में पिन लगे। और जो ये वाली पिन्स लगानी है बेस के लिए, वो सारी फॉर्म में लगानी है। जितना अगर बेस हैवी हो जाएगा ना तो उनके सिर में पिन लगेगी ही नहीं, पॉसिबिलिटी ख़त्म हो जाती है। इस करके मैं बेस को हैवी कर देती हूँ, तो उससे क्या ना पगड़ी बांधना ज़्यादा ईजी हो जाता है। सेम जिस तरह से हमने जगन्नाथ जी को पगड़ी बांधी है, उसी तरह से मैं अपने दाऊ को पगड़ी बांध रही हूँ। ये देखिए, वन साइड सारा कवर कर देंगे सबसे पहले। और हो सके जितना भी अपने बेस में जो कपड़ा लिया, मतलब कोई भी नेट लिया, अगर कपड़ा लिया, ज़रूरी नहीं है कि वो मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है, कुछ मैटर नहीं करता है, तो उसको हमने सारा कवर ही कर देना है, बस फॉर्म नज़र नहीं आना चाहिए। और इस तरह से थोड़ा अगर हो जाती है, आप एक बार ट्राई कीजिए, ट्राई करके कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपने ट्राई किया या नहीं किया। और ये है, तो उसके बाद ये हम एक साइड पे लगा देंगे और दूसरी साइड से हम उसी तरह से फोल्ड करके, जिस तरह से हमने अपने जगन्नाथ जी के किया है, उसी सेम तरीके से ही, बिल्कुल सेम तरीके से ही पगड़ी बांधेंगे। ये देखिए, बिल्कुल सेम वे से पगड़ी बांधी, क्योंकि मैंने कई जगह देखे हैं दाऊ और जगन्नाथ जी की पगड़ी ना बिल्कुल सेम होती है। तो पीछे ना मैं क्या हुआ था, मैं आपको स्टोरी सुनाती हूँ कि मतलब ऐसा मैंने क्यों इस तरह की पगड़ी बनाने का सोचा। कि ना मैं अभी जब मैं ये ड्रेस रेडी कर रहे थे ना, मैं और मम्मा, तो हम ना इस्कॉन गए जलंधर में। इस्कॉन गए तो वहाँ पर ना मैंने जगन्नाथ जी को देखा, वहाँ पर जगन्नाथ जी श्रृंगार इस तरह से हो रखा था। तो मेरा मन किया, मैंने मम्मी को बोला, मैंने कहा मम्मी यार हम भी ऐसे वाला मतलब कुछ करें, मतलब इस तरह का रेडी करते हैं उनको। तो मम्मी कहते चल देख लेंगे घर जाके। तो फिर जब हम घर आए ना, तो हमने जब ये ड्रेस, असल में ये वाली ड्रेस ना हम तब रेडी ही कर रहे थे, रेडी हुई नहीं थी, मतलब वर्क इन प्रोग्रेस ही था सारा। तो ना फिर मम्मी कहते चल देखेंगे, जब बनाएंगे ना, जब पूरी ड्रेस एंड में रेडी करेंगे तब के तब देखेंगे।
और सीरियसली तब ना अपने आप ही इतना कुछ ना ये अपने आप ही होता चला गया। शायद मेरे जगन्नाथ जी को ना इसी तरह से तैयार होना था, दाऊ को इसी तरह से तैयार होना था। फिर सब कुछ अपने आप सारी तैयारियां हो गई इसी तरह से, मतलब जिस तरह से मैं चाहती थी कि ड्रेस जैसे बन जाए, ये ड्रेस बिल्कुल वैसी बनी। सीरियसली मुझे बहुत अच्छी लगी ये वाली ड्रेस। जब मैंने उनको रेडी किया ना, मतलब मेरी तो नज़रें नहीं हट रही थी दाऊ और जगन्नाथ जी से, सुभद्रा मैया से। बहुत ज़्यादा मतलब मुझे ये श्रृंगार इतना ज़्यादा, पर्सनली मुझे ये श्रृंगार बहुत ज़्यादा पसंद आया। आप भी वीडियो के लास्ट तक बने रहें, ज़रूर देखें लास्ट तक कि हाँ सच में जब मैंने मंदिर में बिठाया ना तो जगन्नाथ जी इतने ज़्यादा स्माइल कर रहे थे। मैंने वो क्लिप ऐड किया है जिसमें जगन्नाथ जी स्माइल कर रहे थे। सीरियसली जगन्नाथ जी इतना ज़्यादा स्माइल कर रहे थे, मतलब शायद उनको उसी तरह इस्कॉन स्टाइल वर्गा ही तैयार होना था, तो फिर मैंने उनको उसी तरह से तैयार किया। और ये फिर मैंने अपने दाऊ को पटका दे दिया फाइनली। और देखो बातों बातों में मेरे दाऊ रेडी भी हो गया। असमें मैं बातें इस करके कर रही थी क्योंकि पगड़ी बांधना मैं जगन्नाथ जी का सिखा चुकी थी, इस करके मैं आपसे बातें कर रही थी कि चलो मैं आपको बताती हूँ कि इस तरह की पगड़ी की इंस्पिरेशन मुझे कहाँ से आई। तो ये अब हमने उनको दोनों तरफ टोपस डाल दिए, टोपस नहीं डाले उसमें, इसको वो पगड़ी की अटैचमेंट बोल सकते हो, क्योंकि उनके टोपस तो डलते नहीं है क्योंकि हमारे जगन्नाथ जी के कर्ण तो हैं ही नहीं। इस करके फिर उनको मैंने अपने नज़रिए डाले, क्योंकि हमारे जगन्नाथ जी का बहुत सुंदर है ना, बहुत सुंदर है। जगन्नाथ जी तो हार्ट है, हमारा हार्ट है, हमारा दिल है। तो हमारे कृष्ण जी का दिल है तो हमारा भी हार्ट हुए ना। तो ये हमने जगन्नाथ जी और दाऊ को कंगन डाल दिए। कंगन डालने के बाद ये ऑलमोस्ट उनका श्रृंगार हो गया कंप्लीट। तो आइए देखिए, मैंने कहा था ना मेरे जगन्नाथ जी बहुत ज़्यादा स्माइल कर रहे थे, देखिए है ना। तो आप भी कमेंट करके बताइए कि जिसको जगन्नाथ जी की स्माइल दिखी एंड में। तो ये देखिए जगन्नाथ जी बहुत ज़्यादा स्माइल कर रहे थे, मतलब इतना ज़्यादा, जब मैंने उनको मंदिर में बिठाया ना वो इतना मतलब बहुत ज़्यादा। और देखिए सुभद्रा मैया भी कितनी क्यूट लग रही हैं सच्ची है। राधा रानी मेरी सुभद्रा मैया जगन्नाथ जी को और दाऊ को ना नज़र ना लगाए, इतने सुंदर लग रहे हैं ना। ये देखिए मेरे दाऊ बहुत क्यूट लग रहे हैं। और सीरियसली आप कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको पगड़ी बांधनी ईजी लगी या नहीं लगी, क्योंकि मैंने बहुत ईजी वे से बताया। और ये हैं हमारे तीनों भाई बहन। राधे राधे, श्री हरिदास, राधे राधे।